अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाईजान। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद सरप्राइज़ हैं। एक तो है फ़्लाइट टिकट्स जो हैं वो 10,000 से लेके 50,000 तक टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी पर टिकट 10,000 रुपये से लेके 50,000 तक का ऐलान किया गया है बजट में। आज हफ्ता है 11 जून है साल 2022। तो जो आइंदा साल का बजट पेश किया गया है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 10,000 से लेके 50,000 तक जो है टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ दी है। यानी हम जो टिकट लिया करेंगे उसके ऊपर आपको पहले से ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करना पड़ेंगे। अब डिपेंड करता है कि वो 10 ही करते हैं, 20, 30, 50 कहाँ तक यानी वो इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद दूसरा मोबाइल के ऊपर टैक्स, तो भैया वो जूँ का तूँ है, वो मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। 30% जो है टैक्सेस और बढ़ा दिए गए मोबाइल के ऊपर। इवन के वो लोग जो पाकिस्तान में हैं वो भी टैक्स देंगे। और हम जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ओवरसीज़ को यानी जो इतने भी खारजी दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं वो उनको शायद 1-2 मोबाइल फ्री की इजाज़त मिल जाए, और जो वहाँ पे जाके टैक्स देना पड़ते थे उनसे जान छूट जाए, अला तूल चलता रहे। नहीं, हमें मज़ीद जो है टैक्स देना होंगे। तो फ्री वाला खाता जो है मेरे ख्याल से वो तो ख़त्म। और इवन के कॉल्स के ऊपर अगर आप कॉल करते हैं तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होंगे। तो सोच लें कि जहाँ उन्होंने पहले वोट छीना, यानी हमें कांड करने का कोई हक़ नहीं है, वो जितना मर्ज़ी करते जाएँ हम इधर भी इतनी मेहनत करें और उधर जाके। और दूसरा ये भी कि हम जो पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में टैक्स नहीं देते वो पाकिस्तान में टैक्स देंगे। और रोशन डिजिटल के ऊपर आपको बताता चलूँ कि उस अकाउंट में से अगर आप रोशन डिजिटल अकाउंट में मिज़ान बैंक का है तो किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो आपके पैसे कटना शुरू हो जाएंगे। सेम बैंक जो है पैसे ट्रांसफ़र करने पर रोशन डिजिटल से दूसरे में पैसे नहीं कटते, लेकिन अगर किसी दूसरे बैंक में करेंगे तो उसके ऊपर ऑलरेडी जो है 2 महीने पहले से टैक्सेस शुरू हो चुके हैं। तो खैर हमने तो छोड़ दिया था भाई, रोशन डिजिटल में आपसे भी कहेंगे पैसा मत भेजें। और बाकी वोट का हक़ तो आपको पता ही है कि वोट जो है वो उन्होंने बोला खली वली, कांड करने का हक़ सिर्फ हमें है। आप जो है ना वो लेट जाओ, यानी हमें कांड का नहीं, हमें दूसरे मामलात का हक़ दिया गया है। यानी हम इधर भी मेहनत करें और उधर जाके भी जो है ना हमारे ऊपर आहो। तो सोच लें और आइंदा अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्त अहबाब को मोटिवेट करें कि एटलीस्ट ऐसे चोरों को वोट मत दें। बाकी रिज़ल्ट जो हैं वो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। मुल्क पाकिस्तान की खैर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह।